student, now let's start the Golgi apparatus. I will discuss the Golgi apparatus today. Okay, so here you can see Golgi apparatus is the structure which are present inside the cell. This is your structure, and Camillo Golgi is the scientist who discovered Golgi apparatus. But in case of plant cells, Golgi apparatus is called dictyosome. But in case of plant cell, I am telling you, in case of plant cell, that Golgi apparatus is called dictyosome. But in case of animal cell, they are called Golgi apparatus. Okay, Camillo Golgi is the scientist who discovered Golgi apparatus. Okay, so Golgi apparatus is a membrane bound vesicle, मतलब वो membrane से बने हुए होते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका? स्टोरेज, पैकेजिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम समवेयर इट इज सीन. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्टियोसोम जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग मतलब कि ये जो Golgi apparatus है कभी कभी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, कभी कभी सेल के अंदर बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं. ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे. सो पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है? सिस और ट्रांसफॉर्म में होता है. सिस और ट्रांसफॉर्म की अगर हम केस में बात करते हैं तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, किस फॉर्म में पैकेजिंग हो रही है. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है. इसने क्या बनाया? प्रोटीन सिंथेसिस किया. अब प्रोटीन ये किधर जाएगा? ये सेल की ओर जाएगा, ये सिस फॉर्म में रहेगा. प्रोटीन जो बाहर आया है सिस फॉर्म में रहेगा. और ये जो आपका यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस फॉर्म में होता है? ये जो सिस फॉर्म में प्रोटीन बना, ये यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ट्रांसफॉर्म में पहुंचेगा और यहाँ के बाद वेसिकल रिलीज करेगा. और यही वेसिकल आपके सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं, या जो भी और सेल के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम समवेयर its work as a formation of lysosome. Okay, now mitochondria, you know that what is mitochondria? Mitochondria is called the powerhouse of the cell. Okay, ये क्या बोला जाता है? Powerhouse of the cell. क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसी एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. ओके, एटीपी ही हमें एनर्जी दे रही है. सो आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है ये. एंड व्हाट इज द फंक्शन? टू फॉर्म एटीपी. ये एटीपी फॉर्म करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हाउ एटीपी इज फॉर्म? यू नो दैट एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एटीपी क्या हमें देती है? एटीपी हमें क्या देती है? एनर्जी देती है. सो इट इज क्लियर, एटीपी का क्या फंक्शन होता है? ये हमें एनर्जी देती है. और दूसरी चीज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, आफ्टर दैट प्लास्टिड. व्हाट आर द प्लास्टिड्स? सो प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. ओके, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल. ओके, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए रखते हैं. सो इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम. ओके, इट इज ऑफ टू टाइप. प्लास्टिड इज ऑफ टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमा? मीन्स इट गिव्स कलर. जो भी प्लांट्स का, जो भी फ्रूट्स का कलर है किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. और दिस इज ल्यूकोप्लास्ट, मीन्स स्टोरेज का वर्क कर रहा है. ठीक है, जो भी स्टोरेज है, जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये सब स्टोरेज का काम कौन कर रहा होता है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहे होते हैं. ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट. Proteoblast. Amyloblast means storage of fat.
स्टोरेज ऑफ फैट। इलियोब्लास्ट ऑयल स्टोरेज, एलिमेंट खाते हो, ये सब ऑयल किस फॉर्म में स्टोर होता है एलिमेंट के अंदर? इलियोब्लास्ट के फॉर्म में। प्रोटियोप्लास्ट मींस प्रोटीन का स्टोरेज, इट स्टोर्स प्रोटीन एज अ फूड मटेरियल। ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? कंबाइंडली स्टोरेज का फंक्शन होता है। एमाइलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट फैट, एलियोप्लास्ट ऑयल एंड प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ओके, आपने सोचा होगा कि सर आप तो सभी कुछ पढ़ा दिए, आपने क्लोरोप्लास्ट का कहीं नाम ही नहीं लिया। सो प्लास्टिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है वो है भाई क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्या करता है? ये प्लांट का फूड बनाता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ओके, सो यू नो दैट अगर आपका ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में जो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रोमा बोला जाता है। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स का पार्ट होता है, खाली जगह होती है जिसको कहते हैं, और ये स्ट्रोमा बोला जाता है। ओके, एंड स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना पाया जाता है। ये क्या है? ग्रेना, ग्रेनम कह सकते हैं। और जब कई ग्रेनम इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, तो इसको हम थैलेक्वाइड बोलते हैं, थैलेक्वाइड। ओके, अब बात करते हैं कि ईस्ट थैलेक्वाइड आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कैसे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये आपका थैलेक्वाइड है, ये दूसरा थैलेक्वाइड है, स्ट्रक्चर है। सो इट इज कंबाइंड विथ वन अनदर बाय द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये आपका स्ट्रोमा लैमिली होगा। ये आपका स्ट्रोमा लैमिली। बाय these two thylakoid structure or many structure are connected with each other। और इसी thylakoid structure के ऊपर हम कह लें, इसी thylakoid structure के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। What is the function of chlorophyll? For making of food in the plant। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, वाटर एंड what? सनलाइट, वाटर प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है? फूड बनाता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है प्लांट में, तो उसको वो स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, और उसको क्या कहते हैं? फर्दर यूज करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो फर्दर यूज करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट योर सेल ऑर्गेनल। ओके, सो आई थिंक इट इज very clear cell organelle to all of you. So thank you for watching. Thank you.